नी पेन क्यों होता है? इस वीडियो में हम 4 चीजों पर बात करेंगे। नी पेन क्यों होता है, नी पेन कौन कौन से रोगों में होता है, नी रिप्लेसमेंट किस उम्र में किया जाता है, और लास्ट और फोर्थ, अगर आपको नी रिप्लेसमेंट हो चुका है तो इससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल, कोटा। तो दोस्तों, हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं एग्जैक्टली नी पेन होता क्यों है। तो ये बहुत ही बड़ा और कॉमन क्वेश्चन है। हमारा नी जॉइंट जो कि 3 हड्डियों से मिलकर बनता है, ऊपर वाली हड्डी जिसको हम थाई बोन या फिर फीमर बोलते हैं, नीचे वाली हड्डी जिसको हम लेग बोन बोलते हैं, और आगे की तरफ जो कटोरी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं। ये तीनों ही हड्डियां मिलकर बनाती है हमारा घुटना या फिर नी जॉइंट। इन तीनों हड्डियों के सरफेस पर एक लेयर लगी होती है जो कार्टिलेज कहलाती है, ताकि तीनों हड्डियां जब मूव करे तो एक दूसरे से रगड़ ना खाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई कारणों की वजह से, जैसे कि चोट के कारण, जेनेटिक्स के कारण या फिर एज रिलेटेड कारण से ये कार्टिलेज घिसने लग जाता है और फिर हड्डी एक दूसरे से टकराकर दर्द देने लग जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है दर्द होने का। इसके अलावा चोट के कारण घुटने में दर्द हो सकता है। कोई भी चीज जैसे कि गद्दी जो होती है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, उसके फंसने की वजह से या फिर किसी चिप फ्रैक्चर हो जाने की वजह से घुटने के बीच में फंसने से वो दर्द पैदा कर सकता है, या फिर किसी भी तरीके की सूजन या इन्फ्लेमेशन भी घुटने में दर्द का कारण बन सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है कौन कौन से रोगों में नी पेन हो सकता है। तो दोस्तों, नंबर पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है नी आर्थराइटिस। अब नी आर्थराइटिस किस की है, किस स्टेज की है, उससे नी पेन वेरी करता है। अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में सिर्फ नी पेन होता है, और एडवांस स्टेज में नी पेन के साथ साथ मूवमेंट्स भी आपके रेस्ट्रिक्ट और लिमिटेड होने लग जाते हैं। और ये सब कुछ होता है जब कार्टिलेज घिसने लग जाता है घुटने का। नंबर सेकंड कारण, किसी ऐसी कंडीशंस जिसमें आपकी बॉडी अपने आप से लड़ने लग जाती है, जिसको हम ऑटो इम्यून कंडीशंस भी कहते हैं। इसमें सबसे कॉमन रीजन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया भी बोलते हैं। ये आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके घुटनों में सूजन आ जाती है और घुटने में पानी भर जाता है, जो इवेंचुअली घुटनों में दर्द पैदा करता है, और फाइनली कार्टिलेज की फिर चिकनाई जो होती है वो खत्म होने लगती है। तीसरा कारण है चोट लगना। चोट लगने की वजह से आपको लिगामेंट टेयर हो सकता है, मेनिस्कस या फिर गद्दी फट सकती है, जो भी घुटनों में दर्द का कारण बन सकती है। चौथा रीजन और आखिरी कारण है जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। जिस तरह से सर्दी जुकाम एक तरह का इन्फेक्शन है, उसी तरह बिना चोट लगे भी आपके घुटने में इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर इन्फेक्शन होता है तो सूजन आएगी, और अगर सूजन आएगी तो फिर दर्द बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था पॉइंट इसके बारे में। अब हम तीसरी चीज जो इस वीडियो में बात करेंगे वो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कौन सी उम्र में हो सकता है। वैसे तो अगर दोस्तों बात करें तो घुटनों की हालत जब इतनी खराब हो कि आपकी हड्डियां पूरी एक दूसरे से टकरा रही हो, उस उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ये सर्जरी किसी भी एज में हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जैसे ये नी रिप्लेसमेंट एक आर्टिफिशियल जोड़ है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना लेट हो सके हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें। आपकी एज एटलीस्ट 55 से 60 साल हो तब हम इस बारे में सोचें। उससे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम आजमा सकते हैं, जिसको हम नी प्रिजर्वेशन प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, जिसमें हम आपके नेचुरल नी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं।
55 से 60 के बीच में भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हमारे ओरिजिनल नी को बचा पाएं। अब बात आती है कि 60 साल में ही क्यों? दोस्तों, क्योंकि यूजुअली 60 साल के बाद जो आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है कि आने वाले 20 से 30 साल लाइफ के दर्द फ्री रहें और ये हमारा नी का आखिरी ऑपरेशन हो, जिसके बाद हमें नी की सर्जरी नहीं करवानी पड़े और हमें हमारा पेन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए जब भी पेशेंट मेरे पास आते हैं 60 साल की उम्र के बाद, तो हम कॉन्फिडेंट से उनको बोल सकते हैं कि आपकी नी रिप्लेसमेंट की उम्र आ गई है। नंबर 4, अब बात हम करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में सेम होगी जैसे आप 20 साल की उम्र में थे, या फिर कुछ अलग होगा ये एक आर्टिफिशियल नी जॉइंट के साथ? वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो भगवान देता है वो सबसे नेचुरल और बेस्ट जॉइंट होता है, और जो नी रिप्लेसमेंट के बाद मिलता है वो 95 to 97% रेप्लिका होता है आपके ओरिजिनल नी जॉइंट का। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद आप जरूर दर्द मुक्त होंगे, और अगर सब ठीक रहा तो और कितने समय बाद पूरी तरह से दर्द मुक्त होंगे? दोस्तों, ऑपरेशन के बाद पहले 1 महीने में आपका 80% तक दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी मांसपेशियों में थोड़ा बहुत दर्द रहेगा जो कि 3 महीने तक रह सकता है। तो बचे हुए 20% दर्द को ठीक होने में आपको लग सकता है 3 महीने से लेकर 5 महीने तक का टाइम। अब सवाल ये आता है कि आपको 90% रिलीफ मिलेगा या फिर 100%। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी आपके नए घुटने से कितना जल्दी एडजस्ट हो पाता है, आप कितनी अच्छी तरह से बताई गई फिजियोथेरेपी करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आई होप मैं इस टॉपिक को आपको समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। आगे भी इसी तरह के टॉपिक पर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।